हाँ, लाइट डाइवर्ज, लाइट कन्वर्ज कर, लाइट इज कन्वर्ज। ठीक। या ऐसा भी हम बोल सकते हैं, सही बोल रहा है, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि वह पॉइंट जहाँ पे हर इंसिडेंट लाइट क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। यहाँ पे ये लाइट क्या है, इंसिडेंट लाइट है। तो ये पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट, जो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट भी है। सिंपली कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, वह पॉइंट है एट विच ऑल इंसिडेंट लाइट क्या करता है, मीट करता है। ठीक है, हर इंसिडेंट लाइट क्या करेगा, मीट करेगा। वो पॉइंट क्या करेगा भैया, वो पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। विजन टाइप पे हो जाए, सबको करेंगे कुछ सरफेस है और यहाँ पे ऐसे लाइट इंसिडेंट किया है और अब जहाँ मीट किया, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या है तुम्हारा, ये पॉइंट, ये इमेज है, क्या है हमारा, इमेज है। और इमेज कहाँ है, कहाँ पे भैया, ये इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड। ये लाइट कौन सा है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ पे मीट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ पे मीट कर रहा है, वो क्या है भैया, पॉइंट इमेज है। क्या, एट पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट मीट। ये सब बात पढ़ाए हुए थे हम ऑलरेडी, ठीक है, ये सब बात ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक, ठीक है। और क्या बताए हुए थे, और पढ़ाए हुए थे, एक और बात पढ़ाए हुए थे, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाए थे। प्लेन मिरर है, ठीक। तो क्या बोलते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट कोई मीडियम ले लो, क्या करो, तो कोई मीडियम ले लो ट्रांसपेरेंट। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये क्या है भैया, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्या कर दो, पॉलिश कर दो। क्या कर देंगे, एक सरफेस से पॉलिश कर देंगे, पॉलिश्ड। ये मीडियम हमारा, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, और उसका एक तरफ क्या कर दो, ऐसा करके पॉलिश कर दो। ठीक है, तो पॉलिश करने के बाद ये जो सरफेस बन गया वो हो गया मिरर तुम्हारा। क्या हो गया, मिरर। हाँ, तो ऐसे देखा नहीं, मिरर के पीछे पॉलिश रहता है, हाँ। कोई दिक्कत, फोन आ रहा है, ठीक, यहाँ लिख लिया सर। अब टॉपिक जो है मेरा रिफ्लेक्शन थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन मिरर, ऑन द प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कराएंगे। ठीक है, सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर। क्या है हमारा, प्लेन मिरर है। ठीक, ये ऐसे प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये सरफेस है, ये ग्राउंड है। क्या है, ग्राउंड। और यहाँ पे कोई पॉइंट इमेज है, मान लेते हैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सॉरी पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम बताएंगे, ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ से बहुत सारा लाइट डाइवर्ज किया, सब ऐसे बहुत सारा लाइट डाइवर्ज किया। डाइवर्ज करने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, इधर कुछ रिफ्लेक्ट हो गया,
ये इधर चला गया, ठीक है, और ये लाइट इधर परपेंडिकुलर ऐसे गिरा, इधर आ गया, और ये इधर चला गया, और ये इधर चला गया, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन को मीट नहीं कर रहा है, तो हम बताए थे यदि आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट नहीं करेगा तो ज्योमेट्रिकली पीछे करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकली देखो इसका रिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, तो सपोज करो कि ये लाइट इधर से आ रहा था, लग रहा है कि लाइट कहीं इधर से आ रहा था, ये लाइट देखो इसका रिफ्लेक्शन इधर है, तो सपोज करो लाइट इधर से कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये लाइट इधर से यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करते हैं, फिर इसको बढ़ाते हैं ऐसे पीछे, फिर ये पीछे, फिर ये पीछे, फिर ये ऐसे, और ये सब लाइट देखो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। जब रिफ्लेक्टेड लाइट को हम लोग एक्सटेंड किए ज्योमेट्रिकली, जब रिफ्लेक्टेड लाइट को एक्सटेंड किए ज्योमेट्रिकली प्लेन के पीछे, प्लेन मिरर के पीछे, तो देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो रियल सेंस में कट कर रहा है, रियल में ये कट नहीं कर रहा है, ये कट क्या कर रहा है, वर्चुअली कट कर रहा है। कैसा कर रहा है, वर्चुअली कट कर रहा है। तो इसीलिए बोलेंगे कि कैसा इमेज है, ये वर्चुअल है, वर्चुअली मीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज, यदि वर्चुअली मीट होगा तो पहला कारण बताए थे, यदि लाइट वर्चुअली मीट करता है तो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कैसा बनाएगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो कैसा बनाएगा भैया, वर्चुअल इमेज बनाएगा। बात क्लियर है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा क्या है, पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज, ठीक। ठीक है, हाँ डिस्टेंस जो है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस मानो यहाँ से इमेज का डिस्टेंस यदि u है, इमेज डिस्टेंस u है, और सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, और इमेज डिस्टेंस मानते हैं v है, इमेज यहाँ पे है ना v। तो यहाँ प्रॉपर्टीज में लिख दो, प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्या लिख रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस जो है u बराबर v होगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो बराबर होगा किसके, इमेज डिस्टेंस के, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा बराबर, क्योंकि हम लोग ठीक से उतना मतलब ज्योमेट्रिकली नहीं बनाया है पूरा। तुम यदि इस्तेमाल करोगे पूरा स्केल का, तो ये दोनों u और v का जो डिस्टेंस है वो तुमको बराबर लगेगा, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब जो वर्चुअल इमेज होता है ना वो सीधा बनता है। कैसा बनता है, जैसे तुम मतलब चेहरा मिरर में देखोगे तो मुंह के सामने मुंह दिखेगा, हाथ के सामने हाथ दिखेगा, पैर के सामने पैर दिखेगा, मतलब सीधा में दिखेगा। तो इमेज कैसा बन रहा है भैया, इमेज देखो, इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। एक बात वर्चुअल इमेज बन रहा है, और दूसरा बात इरेक्ट बन रहा है, सीधा इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट लिखो यहाँ पे कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है, इरेक्ट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लेटरल इन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन करने का क्या मतलब हुआ, जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखेगा, राइट साइड क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है इमेज में वो राइट दिखेगा, जो इमेज का राइट है वो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट दिखेगा। ऐसा दिखता है ना, नहीं, उसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो सपोज करो ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है। सब प्लेन मिरर के बारे में बता रहे हैं। और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इधर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है। मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का स्पीड v0 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, ये मिरर है। तो हमको बताना है कि भैया कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा ऑब्जेक्ट माइनस इमेज का स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड माइनस इमेज का स्पीड। दिस इज रिलेटिव फॉर्मूला, ठीक है, ठीक। अब सपोज करो ये फॉर्मूला क्लियर है। ये क्या है, दो v0, ये एरो मतलब वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर,
ठीक है, तो मिरर ऐसे रखा हुआ है और हम ऐसे दौड़ रहे हैं, तो बताओ इमेज किस रफ्तार से दौड़ रहा है, ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये v नॉट क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और vm क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ क्या है, मिरर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। मान लेते हैं, लेट सपोज, ये क्वेश्चन टाइप मान लेते हैं कि मान लेते हैं क्या कि ये जो मिरर है तुम्हारा, ये मिरर इधर भाग रहा है v वेलोसिटी से, मिरर इधर भाग रहा है v वेलोसिटी से, और ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा ये भी भाग रहा है तुम्हारा, मान लेते हैं v से नहीं भाग रहा है, मान लेते हैं v/2 से भाग रहा है, v/2 से भाग रहा मान लेते हैं। तो पूछेगा बताओ कि इसका जो स्पीड है, पूछेगा क्या, मानो सोनू है, क्या नाम है ये, सोनू का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, v/2, ये कितना है, v/2 है, ठीक है। यार कुछ नंबर दे देते, चलो नंबर दे देते हैं, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर, और ये गिलास जो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है इधर आगे। मिरर जो है 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो बताओ कि ये जो है इसके मिरर के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड से भाग रहा है, मिरर के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड भाग रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट, ये देखो पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोनू, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू किसका, मिरर, वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सोनू माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ सोनू कितना है, 2, अब माइनस वेलोसिटी ऑफ मी कितना है, 10, कितना हो गया, 8, माइनस 8 मीटर पर सेकंड आया आंसर। इसका मतलब है समय के साथ साथ सोनू बहुत पीछे छूटते चल जाएगा, मतलब बात समझ में आया। यदि सपोज करो कि कोई इंसान है ना, मान लेते एक चिट्टी है, चिट्टी को इस मिरर पर चढ़ा दिए, कहाँ चढ़ा दिए, मिरर पे, या कोई किसी सब मिरर पे, मानो ये सोनू है ना, ये मोनू हो गया, मोनू कहाँ है, इस मिरर पे चढ़ा हुआ है, मोनू इस मिरर पे चढ़ा हुआ है। तो मोनू सोनू को क्या देखेगा, पीछे जा रहा है, मोनू क्या देखेगा, सोनू को पीछे भाग रहा है, कितना से, 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। मोनू को पता नहीं चलेगा वो भाग रहा है, मोनू को क्या लगेगा, हम रुका हुआ। जैसे तुम देखो ट्रेन में तुम जब बैठे हुए होते तो क्या लगता है, ट्रेन पर हम तो बैठे हैं, अब पेड़ पीछे भाग रहा है, पेड़ पीछे भाग रहा है, लेकिन रियल में तुम आगे भाग रहे हो, रियल तो भी नहीं है, रियल वो भी नहीं है, कोई भी रियल नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर रिस्पेक्ट वाला बात है, बात समझ आ रहा है। उसी प्रकार मोनू पे चढ़ जाएगा, उस पर मोनू मिरर पे चढ़ जाएगा, तो मोनू क्या देखेगा, ये इधर भाग रहा है, कितना से, 8 मीटर पर सेकंड से ये इधर भाग रहा है। लेकिन कोई ग्राउंड पे होगा, मानो कोई ग्राउंड पे होगा, यहाँ पे ये कौन है, मोनू हो गया, सोनू हो गया, ये हो गया चिंटू। तो चिंटू क्या देखेगा, मोनू भी भाग रहा है 10 से, मोनू भाग रहा है कितना से, मिरर के साथ 10 से, और सोनू भाग रहा है 2 से। चिंटू क्या देखेगा, सोनू 2 से भाग रहा है और मोनू 10 से भाग रहा है। मोनू क्या देखेगा, मोनू देखेगा सोनू को ये 8 से पीछे भाग रहा है। ये क्या देखेगा, ये कि हम 8 से आगे आ रहे हैं, ठीक है। सब कुछ अलग अलग चीज देखेगा, ये क्लियर है, ठीक है। मिटाए, है कि इमेज का मिरर का कितना मिनिमम हाइट होगा, मिरर का कितना मिनिमम हाइट होगा, सो डैट ऑब्जेक्ट अपना फुल इमेज देख सके। सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, और ये मानो ऑब्जेक्ट हमारा, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका कितना मिनिमम हाइट होगा, इसका कितना मिनिमम हाइट होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है इसमें दिख जाएगा मिरर का। बात समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन कि मिरर का कितना मिनिमम हाइट होगा कि ऑब्जेक्ट अपना पूरा इमेज देख पाए, ठीक है।
चलो तो इसमें बनाते हैं हम लोग, लिख देते हैं कुछ, इसको लिख देते हैं m, इसको लिख देते हैं n, इसको लिख देते हैं कुछ a, इसको लिख देते हैं b। ठीक है, लाइट यहाँ से इस पर इंसिडेंट किया और इधर रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, फिर लाइट यहाँ से इस यहाँ पे ना, यहाँ इंसिडेंट किया और इधर रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, चलो ये पूरा हाइट है ऑब्जेक्ट का। हाँ, यहाँ पे इसका आँख वाँख होगा, कहीं पे इसका यहाँ आँख होगा। ठीक, आँखें में नहीं घुसता लाइट। ठीक है, चलो यहाँ पे इसका आई होगा, कोई दिक्कत? उसको इसका अपना पूरा हेड का ये दिखना है, उसका पैर, इसका पैर यहाँ पे है, ये पूरा पैर दिखना है। चलो यहाँ पे हो गया, और ये बोल देते हैं, कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे क्या नाम देते हैं, ABC नाम देते हैं। ठीक, और इसका D नाम देते हैं और इसको E नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द पर्सन h है, हाइट ऑफ द पर्सन h है। h क्या हाइट ऑफ द पर्सन है, h क्या हमारा हाइट ऑफ द पर्सन है, h क्या हाइट ऑफ द पर्सन। और ये मान लेते हैं HM है, हाइट ऑफ द मिरर, HM ये क्या हाइट ऑफ द मिरर, HM क्या मान लिए, हाइट ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ द मिरर। ठीक, तो H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भैया, H इक्वल टू लिख सकते हैं AC प्लस CB, AC प्लस CB। ठीक है, AC को क्या लिख सकते हैं, AC को AD प्लस DC, AD प्लस DC। और CB को क्या लिख सकते हैं, CB को CE प्लस EB, CE प्लस EB। ठीक है, देखो ये, देखो यहाँ MN जो है, MN जो है ये किसके बराबर है, DE के बराबर है। यहाँ लिख देते हैं कि MN जो है तुम्हारा किसके बराबर है, DE के बराबर है। हाँ, ये दोनों बराबर है। ठीक है, पैरेलल है ना। ठीक है, ये दोनों बराबर है। चलो, तो MN हमारा किसके बराबर है, DE के बराबर है। DE क्या होगा, D है DC प्लस EC, DC प्लस EC। ये क्या है भैया, DC प्लस EC। ये क्या है, DE है। DC प्लस DE क्या है, DE है। तो हो गया AD प्लस DE अब प्लस EB, ये H है। अब DE दो क्या है, DE जो है, DE ये MN के बराबर है। MN क्या, HM है, तो ये क्या HM है। तो ये क्या AD प्लस HM प्लस EB, ये हो गया H। अब DE और EB को क्या करना है, D ने कहा है AD, ये AD हो गया यहाँ पे, और क्या है EB है, EB है ये। देखो ये एंगल I है, तो ये एंगल I होगा नहीं होगा। दैट मीन इसके सामने वाला ये जो है, ये इसके सामने वाला लेंथ, ये लेंथ मतलब इस दो एंगल I इक्वल टू एंगल I होगा, ये एंगल I होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, इससे कंक्लूजन निकलेगा EB जो है किसके बराबर है, CE के बराबर है। EB जो है हमारा किसके बराबर है, CE के बराबर है, क्योंकि एंगल के सामने वाला लेंथ बराबर होगा। ये दोनों एंगल बराबर है तो सामने वाला लेंथ भी बराबर होगा। बट मीन्स EB जो है EC के बराबर होगा। और यहाँ देखो, यहाँ एंगल I डैश बोल देते हैं और ये भी एंगल I डैश, ये दोनों एंगल बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ कैलकुलेशन करेंगे AD बराबर DC होगा, AD बराबर DC होगा, AD बराबर क्या होगा, DC होगा। तो AD को लिख दो DC, AD को क्या लिख देंगे, DC प्लस यहाँ HM है, और पर EB को क्या लिख देंगे, EB क्या लिख देंगे, CE लिख देंगे। क्या लिख देंगे, CE। यहाँ देखो DC प्लस CE,
डी सी प्लस सी क्या है, डी सी प्लस सी ई, ये है क्या है, डी ई है। क्या हो गया, डी सी प्लस सी क्या हो गया, डी ई हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे डी सी प्लस सी क्या होगा, यहां एच लिखेंगे, डी सी प्लस सी क्या लिखेंगे, डी ई प्लस एच एम, और डी ई क्या है तुम्हारा, एम एन है, और एम एन तुम्हारा क्या है, एच एम है, मतलब डी ई तुम्हारा क्या है, एच एम है यहाँ पे। डी क्या है, एच एम, यहाँ एच इक्वल टू लिख देंगे एच एम प्लस एच एम। कोई दिक्कत, यहां लिखते हैं यहाँ पे, तो एच इक्वल टू क्या आ गया, 2HM, तो एच एम इक्वल टू क्या आ गया, h/2। दैट मीन्स क्या हो गया, हाइट ऑफ द मिरर हाफ होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। समझ में आया, हाइट ऑफ द मिरर को क्या होना पड़ेगा, हाइट ऑफ द का आधा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया कैलकुलेशन कि हाइट ऑफ द मिरर, ठीक है, क्या होना चाहिए, शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो पहले यहां से इतना छापो, ये पहला नंबर में छापो, ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में ये छापो, दूसरा नंबर में ये छापो, तीसरा नंबर में यहां से यहां छापो, तीसरा नंबर में यहां से यहां छापो। एक नंबर में ये छापना है, 2 नंबर में ये वाला छापना है 2 नंबर, और 3 नंबर में ये वाला छापना है। ठीक है, समझ में आया चीज। आंख पे इमेज जाएगा, लाइट ये पैड है, पैड और ये मुंडी, यहाँ से लाइट यहाँ पे गया, इसके फुट पे इसके आंख पे लाइट गया, यहाँ से गया यहाँ पे लाइट गया। ठीक है, ये हाइट और ये हाइट दिया हुआ है, ये दिया ए, ये लिखे हैं डी, ये लिखे हैं सी, ये लिखे हैं ई, और ये लिखे हैं बी। उसके तो एच जो एच क्या है, हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट मैन का, ए सी प्लस सी बी होगा, ए सी प्लस सी बी। ए सी को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, देखो ए सी लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, और सी ई को लिख और सी बी को लिख सकते हैं, देख रहा वहां पे सी प्लस ई बी, सी प्लस ई बी। ये और ये है तो इसको लिखेंगे ए प्लस ये, और इसको लिखेंगे ये प्लस ये। और ये दोनों को मिला देंगे तो देखो ये जो है ये सामने वाला इसके बराबर है, डी के बराबर है, तो ए डी जो है डी के बराबर। अब हमको निकालना है ए डी और ई बी निकालना है, तो देखो यदि एंगल आई, ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। उसी प्रकार ये बी जो ई बी है वो किसके बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया, तो ई बी जो किसके बराबर कर दिए, ई बी कर दिए सी के बराबर, और ए डी किसके बराबर कर दिए, डी सी के बराबर, और डी सी ई क्या होता है, डी ई होता है, और डी क्या है, एच एम है, तो 2HM हो गया।